सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खबर एजेंसी में। दोस्तों, झारखंड 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव का पहला चरण का वोटिंग शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना ताकत इस बार चुनाव में लगाना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए दोस्तों जनता के बीच एक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी राजनीतिक पार्टियों को यह लग रहा है कि अब की बार झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी। झारखंड में दो पार्टियां सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। एक तरफ दोस्तों एनडीए यानी बीजेपी की पार्टी, वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस है। वहीं पर दोस्तों जयराम बंधु की पार्टी के बीच दोस्तों जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को दोस्तों झारखंड में अपने साथ बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 41 विधानसभा की सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यानी जो बहुमत का आंकड़ा है वह 41 विधानसभा की सीटें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जनता का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल क्या है और किस पार्टी की सरकार झारखंड राज्य में बनने वाली है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों झारखंड के राजधानी रांची की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रांची राजधानी में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर रांची राजधानी से 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों अन्य पार्टियों का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों रांची राजधानी में बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के बीच दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों 3-3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पाकुड़। पाकुड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो पाकुड़ जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन तीनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पाकुड़ जिले के तीनों सीटें यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। पलामू की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो पलामू जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर पलामू जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों पलामू जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पलामू जिले में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है धनबाद। धनबाद की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो धनबाद जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों को ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों धनबाद जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। धनबाद जिले में भी दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गोड्डा। गोड्डा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो गोड्डा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें गोड्डा जिले से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों गोड्डा जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें गोड्डा जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो सरायकेला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों सरायकेला जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों पूर्वी सिंहभूमि जिले
के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं पर दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले के अंदर से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गुमला। गुमला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो गुमला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें गुमला जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से गुमला जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें गुमला जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन दोनों विधानसभा की सीटों के ऊपर सीधे तरीके से इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों कहीं ना कहीं गढ़वा जिले के अंदर से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए दोस्तों तो अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों गढ़वा जिले के अंदर से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो सिमडेगा जिले के अंदर कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन दोनों विधानसभा की सीटों के ऊपर सीधे तरीके से जेएमएम और कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए को कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमने झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 40 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 17 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 22 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों अन्य पार्टी यहाँ पर दोस्तों कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है साहिबगंज। साहिबगंज में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों में से महायुति यानी दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों साहिबगंज जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का दोस्तों पूरी तरीके से साहिबगंज जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है रामगढ़। रामगढ़ में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर रामगढ़ जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस के खाते में दोस्तों रामगढ़ जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों रामगढ़ जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम और दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से रामगढ़ जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लातेहार। लातेहार की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो लातेहार जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन दोनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा में कुल 1 विधानसभा की सीटें आती है और इन 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों भी कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कोडरमा जिले के 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है बोकारो। बोकारो में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस के खाते में बोकारो जिले के अंदर से 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों तो अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 0 सीटें बोकारो जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों बोकारो जिले में दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है चतरा। चतरा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन दोनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है देवघर। देवघर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो देवघर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगर देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में देवघर जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस के खाते में दोस्तों देवघर जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए दोस्तों तो अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों देवघर जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो जामताड़ा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट और जेएमएम कांग्रेस के खाते में 1 ही विधानसभा की सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को भी मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा में कुल 1 विधानसभा की सीटें आती है और इन 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को कहीं ना कहीं दोस्तों तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उन पर दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। लोहरदगा के 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो हजारीबाग में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर हजारीबाग जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों तो अन्य पार्टी का पूरी तरीके से हजारीबाग जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस के खाते में गिरिडीह जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टी का दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों गिरिडीह जिले में दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूमि जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से पश्चिमी सिंहभूमि जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों तो अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और जेएमएम कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूमि जिले के अंदर से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो खूंटी जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है दुमका। दुमका में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से दुमका जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दुमका जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर अगर देखें तो झारखंड के सभी 81 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 36 विधानसभा की सीटें अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए दोस्तों तो अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 42 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से झारखंड राज्य से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अगर अन्य पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों तो अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 3 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस बार झारखंड राज्य में कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों इंडिया अलायंस बहुमत के आंकड़े से दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें ज्यादा लेती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भाजपा गठबंधन यहाँ पर दोस्तों एनडीए को दोस्तों कहीं ना कहीं 36 ही विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव से मिलती हुई नजर आ रही है। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए काफी पीछे होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो कुल मिलाजुलाकर इस बार झारखंड में एक बार फिर से कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज बहुत ही जरूरी होती है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस बार किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए विधानसभा चुनाव में। इस बार बीजेपी गठबंधन एनडीए की सरकार होनी चाहिए या फिर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की या फिर किसी और पार्टी की या फिर जेएलकेएम की। अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं चुनाव और देश दुनिया की खबरें लाऊं तो सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।